वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा देवी। मैं हूं पूजा। आज मैं करवाने वाली हूं आपको जेपीएससी का जो पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, तो उसका छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। सॉल्यूशन कराऊंगी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बंगम मांझी नेता थे, किस आंदोलन के नेता थे बंगम मांझी? तो मैं आपको बता दूं, बंगम मांझी सफाहोड़ आंदोलन के नेता थे। और ये सफाहोड़ आंदोलन आपके कब हुई थी? तो 1870 में आपकी सफाहोड़ आंदोलन हुई थी। कौन सी जनजाति में हुई थी? ये संथाल जनजाति की आंदोलन है सफाहोड़ आंदोलन। इसमें क्या था, इसमें मांस मदिरा जो करते हैं ये पूरी तरीके से सिंगबोंगा पे आधारित था। इन लोग सिंगबोंगा को ही देवता मानते हैं, जो मांस मदिरा नहीं खाते हैं और राम नाम का जाप करते हैं। सिंगबोंगा पे आधारित था ये आंदोलन, ठीक है। संथाल जनजाति में हुआ था 1870 में, तो ठीक है। बंगम मांझी को हम लोग बंगम मांझी देखिए किस आंदोलन से संबंधित है बंगम मांझी नेता? सफाहोड़ आंदोलन से। तो कब हुई थी? 1870 में। संथाल जनजाति में ये सिंगबोंगा पे आधारित है और मांस मदिरा और राम नाम का इसमें जाप होता है। मांस मदिरा का त्याग है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन है जतरा उरांव, शिबू उरांव, ठेबले उरांव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका ताना भगत आंदोलन की शुरुआत आपका जतरा उरांव ने की थी, ठीक है। कब की थी? तो 1914 में ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और कब तक चली थी? 1914 से 1920 तक ये आंदोलन चली थी। और जतरा उरांव को हम लोग तुरिया भगत भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? तुरिया भगत भी बोलते हैं हम लोग जतरा उरांव को, तुरिया भगत। और ये आंदोलन आपका गांधी जी से प्रभावित था। ये आंदोलन आपका गांधीवादी के उनकी मान्यताओं पर आधारित था और गांधीवादी तरीके से ये था, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको बता दूं मैं। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, जोन्हा, हुंडरू, दशम, बुढ़ागांव। तो ऑप्शन नंबर बी हुंडरू। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। कौन से नदी पे है? ये आपका स्वर्णरेखा नदी पे है ये। और ये आपका रांची में है। कहाँ पे है? रांची में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 320 फीट है इसकी ऊंचाई, ठीक है। कितनी ऊंचाई है? 320 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन क्या है, दामोदर घाटी प्रदेश, स्वर्णरेखा नदी घाटी प्रदेश, राजमहल पहाड़ी प्रदेश या पलामू प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, राजमहल पहाड़ी प्रदेश। और ये राजमहल आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ये राजमहल आपका संथाल परगना में पड़ता है, ठीक है। और संथाल परगना में टोटल 6 जिले आते हैं और ये राजमहल संथाल परगना में पड़ता है। और आपको मैं बता दूं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी में ज़्यादातर आपका चने मटर की खेती होती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसके बारे में। आंसर क्या होगा इसका? राजमहल पहाड़ी प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन क्या गया है, कृषि, उद्योग, खनन और परिवहन। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खनन भी बहुत ज़्यादा होता है, पर कृषि हो जाएगा आपका। मैं आपको बता दूँ, जो वन रिपोर्ट आई है अभी 2021 में, उसमें सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाया जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा आपका वन क्षेत्र है। ये कितना, इसमें क्षेत्रफल कितना है पश्चिमी सिंहभूम में? तो 3368 है आपका। और सबसे कम कहाँ किस में है? तो जामताड़ा में आपका सबसे कम क्षेत्रफल का है ये। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी सिंहभूम में, सबसे कम जामताड़ा में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग है। टोटल 79716 सबका ये क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आयोग द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी? ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा है, झारखंड को कितनी राशि उस टाइम मिली थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14,632 करोड़ रुपए उस टाइम उसको झारखंड को मिली थी। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में के मध्य झारखंड का स्थान क्या है। भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो 11वां, 12वां, 13वां या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से 14वां है झारखंड, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अब 16वां हो गया है झारखंड। ठीक है, तो ये पता हो गया आपको। और झारखंड में आपको पता होना चाहिए कि टोटल 24 ज़िले हैं। और ये कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। ठीक है, किससे अलग होके बना था, बिहार से अलग होके बना था। और अलग होने के बाद कितने ज़िले बने थे, 6 ज़िले बने थे। और उससे पहले कितने ज़िले थे, 18 ज़िले थे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। मैं आपको रिवाइज भी करवा देते जा रही हूँ ये क्वेश्चन के साथ साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में से निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वन छादित है। तो ये 2019 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो 2019 के अकॉर्डिंग झारखंड में सबसे ज़्यादा वो सर्वाधिक वन कहाँ पे था, चतरा में था। लेकिन अब जो 2021 में है, अब आपको 2000 न्यू पूछेगा तो सबसे ज़्यादा वन छादित कहाँ पे, तो पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा आपका। कहाँ हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, योजना आयोग रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि भूमि क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, मध्य पठारी पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी पठारी पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठार पहाड़ी क्षेत्र, या मध्यवर्ती गंगे क्षेत्र में। तो आपको पता होना चाहिए जो झारखंड है, ठीक है, आपका जो झारखंड है वो आपका गंगे क्षेत्र में आता है। इधर बिहार है आपका, नीचे में उड़ीसा है। ठीक है, तो इधर बिहार, नीचे में उड़ीसा है, इधर में आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, टोटल 5 अदर राज्यों से हमारा राज्य जुड़ा हुआ है, अदर राज्यों से। ठीक है, तो इधर एक आपका ये पता हो गया 5 है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, मध्यवर्ती गंगीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती गंगीय क्षेत्र हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको टोटल सॉल्यूशन के साथ मैंने डिटेल्स भी सारे क्वेश्चन का मैंने बताया है। अगर अच्छी लगी हुई ये वीडियो, तो आगे मैं आपको MCQ क्वेश्चन लाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।